बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हमने शब्द विचार पर चर्चा की थी। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, जिसमें एक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। तो बच्चों, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्थ के साथ, है ना, या अर्थ देने वाला। यानी जो शब्द अर्थ के साथ हो, यानी जिन शब्दों का अर्थ होता है उसे ही हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। यदि शब्दों का कोई अर्थ ना निकले तो वो सार्थक शब्द नहीं कहलाते हैं, है ना। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे पुस्तक, कमरा, फूल, नदी इत्यादि, है ना। इसमें क्या है, पुस्तक को ये क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है और इस क्रम में लिखने पर ही यह एक शब्द बनता है, पुस्तक, और इसका अर्थ होता है किताब। तो पुस्तक सार्थक शब्द हो गया क्योंकि पुस्तक का अर्थ है। लेकिन पुस्तक में जितने वर्ण आए हैं उन्हीं वर्णों को अगर हम उल्टा पुल्टा करके लिख देते हैं तो ये क्या बन रहा है, हमने ऐसे लिखा है इसे, पु क आधा स और द, पुकस्त। सेम वर्ण है ना दोनों में, इसमें जितने वर्ण हैं उतने ही वर्ण इसमें भी हैं, बस लिखने में वर्णों का क्रम बदल गया है। इनका क्रम क्या है, पु के बाद पहले आधा स त है, फिर क है, और इसमें उल्टा है, पहले क है फिर आधा स और त है। तो जब ये वर्ण क्रम से रखे गए हैं और उसका अर्थ निकल रहा है तो ये सार्थक शब्द है। और इन्हीं वर्णों को जब हम इस तरह से उल्टा करके लिख दे रहे हैं तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये सार्थक नहीं है। ये कैसे शब्द हो जाएंगे? निरर्थक। सार्थक का उल्टा निरर्थक, है ना। उसी तरह से कमरा शब्द को हमने लिया है। कमरा में भी क म र में आ की मात्रा, है ना। उन्हीं शब्दों को यहाँ हमने लिखा है। यहाँ भी है क म र में आ की मात्रा, लेकिन क्रम बदल गया वर्णों का, तो क्या हो गया, अर्थ भी उल्टा हो गया। जैसे कमरा, कमरा का अर्थ होता है, इसे ये सार्थक शब्द है। और मराक, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये सार्थक शब्द नहीं है। उसी तरह से फूल, फूल को अगर हम उल्टा लिख दे रहे ल फू या लूप, तो ये अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये निरर्थक हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे नदी, नदी को हमने उल्टा करके इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नदी शब्द को अगर हम उल्टा करके लिखते हैं इस तरह से, पहले दी लिख दिए फिर न दीन, तो ये बन जाएगा दीन शब्द, जिसका अर्थ होता है गरीब, है ना। तो ये निरर्थक नहीं है। नदी का उल्टा शब्द भी सार्थक ही है, इसलिए मैंने इसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया है ना। और दिन बच्चों हम लोग एक तरह से और लिखते हैं, द में छोटी की मात्रा और न दिन, इसका अर्थ होता है दिवस, है ना। तो ये तो हो गया सार्थक शब्द। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, वे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को अवबोध कराते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने और उदाहरण दे रखे हैं, पेन, कलश, सड़क, बिस्तर, पौधा, आंगन, है ना, चांद, ये सारे शब्दों का अर्थ होता है, अर्थ निकलता है, इसलिए ये सारे शब्द सार्थक शब्द के उदाहरण हैं, है ना। तो बच्चों, ये तो स्पष्ट हो गया, सबको समझ में आ गया। अब यहाँ देखो निरर्थक शब्द, निरर्थक नाम से ही पता चल रहा है ना, निह जोर अर्थक, यानी जिनका कोई अर्थ नहीं हो, अर्थहीन। तो सार्थक शब्द के ठीक उल्टा शब्द है निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ न निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, है ना। क्या शब्द कहलाते हैं? निरर्थक। जैसे यहाँ हमने कुछ ऐसे शब्द लिख दिए हैं, वटर, पटर, वोटी, वानी, इनका कोई अर्थ नहीं होता है ना। इनको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे बोलने में लोग बोल लेते हैं इस तरह के शब्द, लेकिन इनका अर्थ नहीं होता है। जैसे रोटी ओटी या रोटी वोटी, है ना, दोनों बोलते हैं लोग, तो रोटी का अर्थ है, लेकिन ओटी या वोटी इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये निरर्थक शब्द है, रोटी सार्थक शब्द है। उसी तरह पानी वानी, तो पानी तो ठीक है, पानी का अर्थ होता है जल, लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है। पानी सार्थक,
और वाणी निरर्थक। फिर खाना होना, यहाँ भी वही चीज़ है, खाना सार्थक है और होना निरर्थक। मैंने कुछ और शब्द लिख दिए ताकि आपको ये समझने में और आसानी हो जाए और थोड़ा याद भी रहे। शब्दों का शब्दकोश जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, यानी शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए। यहाँ तकिया, तकिया के साथ हम लोग क्या बोल देते हैं, तकिया वकिया। तो वकिया का क्या अर्थ है, कुछ नहीं। कॉपी वॉपी, कॉपी का अर्थ है, वॉपी का कोई अर्थ नहीं है। थाली वाली या थाली वाली, तो इसका वोली या वाली इसका कोई अर्थ नहीं होता है ना। तो यहाँ हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वर्णों के ऐसे समूह जिनका कोई अर्थ न निकले या जो अर्थहीन हो वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, ये सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द ये तो स्पष्ट हुआ है ना। और पिछले वीडियो में, यानी इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं उसमें शब्दों का वर्गीकरण में रचना की दृष्टि से शब्द के भेद, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, ये सब हमने पढ़ाया है। तो आप अगर उसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पहले का वीडियो देखें। और अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो मैं जो भी व्याकरण पढ़ाऊँगी या कोई भी और भी विषय आप यदि पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं बहुत सारे विषय पढ़ाती हूँ, तो आपको वो आसानी से सारा पाठ्यक्रम मिल जाएगा।